Dear students, my name is Vijay Nalwar, Assistant Professor in EFM, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो इंडिफरेंस कर्व पर बेस होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज यूटिलिटी। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी वस्तु के संतुष्टि करने के गुण को हम उपयोगिता कहते हैं। अदर डेफिनेशंस में हम ये बताते हैं, यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस। फिर बात ये आती है कि यूटिलिटी को क्या हम माप सकते हैं। जो हमारा एक संतुष्टि का गुण है, किसी वस्तु ने कितनी एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान की है, क्या उसे मापा जा सकता है। इसे मापने के लिए दो तरह की अप्रोचेस को काम में लिया गया। पहली अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है, और दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, हिक्स और एलन ने दी है। कार्डिनल अप्रोच में मार्शल कहते हैं कि हाँ, हम यूटिलिटी को माप सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। जो व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए जितनी मुद्रा देने के लिए तैयार होगा, वह उस वस्तु की उपयोगिता होगी। जैसे सपोज मैंने एक मोबाइल लिया और उस मोबाइल की कीमत अगर मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु यानी मोबाइल की जो उपयोगिता है वो मेरे लिए 10,000 रुपए के बराबर है। इससे ज्यादा मैं नहीं देना चाहूंगा। तो कार्डिनल अप्रोच में मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को हम माप सकते हैं, और वो भी किसमें, मनी में। इसके बाद जो दूसरी अप्रोच आती है वो ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम क्रमवाचक भी कहते हैं। ये देने वाले थे, प्रतिपादित करने वाले थे हिक्स और एलन। हिक्स और एलन ने ये कहा है कि हाँ, संतुष्टि को हम माप नहीं सकते, मुद्रा में नहीं माप सकते। हम सिर्फ संतुष्टि को, किसी वस्तु से जो हमें प्राप्त होती है संतुष्टि, उसे हम सिर्फ क्रम दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए प्रेफर करती है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर। इसीलिए उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच का प्रयोग किया, और वो कहते हैं प्रोफेसर हिक्स के अनुसार, प्रोफेसर हिक्स शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी which provides equal satisfaction of a consumer। वो कहते हैं कि दो कमोडिटी है और ये उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। इससे जो कर्व निकलता है उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। मार्शल की जो अप्रोच है वो एक वस्तु पर आधारित है, जबकि हिक्स की अप्रोच, उपयोगिता मापने की विधि, वो दो वस्तुओं पर आधारित है। और वो कहते हैं कि दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं जो हमें समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इस वजह से एक उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु को प्रेफर नहीं कर पाता, यानी वो उन दोनों वस्तुओं के बीच में उदासीन है। उदासीन इसलिए है क्योंकि दोनों ही वस्तुएं समान संतुष्टि दे रही हैं। अगर इसे और समझना है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है x और y, या हम बात करें जैसे x को मान लीजिए हमने माना लिया चाय और y को मान लिया कॉफी। अगर हमसे ये कहा जाए कि चाय 5 रुपए की है और कॉफी 10 रुपए की है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम, क्योंकि कॉफी की कीमत 10 रुपए है, तो हम क्या करेंगे,
उसको छोड़कर हम किसकी तरफ चले जाएंगे, चाय की तरफ जो 5 रुपए की है। तो ऑर्डिनल अप्रोच में वो सबसे पहले इस कंसेप्ट को मिटा देते हैं, प्राइस कंसेप्ट को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी उपभोक्ता को दो वस्तुएं दी गई है और वो दोनों समान संतुष्टि दे रही हैं, तो समान संतुष्टि देने के बाद उसके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो वर्क करने लग जाएंगे। जैसे जिसकी प्राइस ज्यादा होगी कंज्यूमर उसको छोड़ देगा और सस्ती वाली को ले लेगा। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व के अंदर हिग्स प्राइस को नहीं लेते हैं। इसलिए अब क्या होगा कि जब हम ये मानकर चलें कि दो चाय और कॉफी दोनों ही समान संतुष्टि दे रही हैं, उनकी प्राइस भी सेम है, तो वापस उपभोक्ता किस में आ जाएगा, उदासीन अवस्था में। और अगर हम प्राइस को लगा दें कि एक की कीमत ज्यादा है दूसरे की कम है, तो हम क्या करेंगे कि उदासीन अवस्था को छोड़कर किसी एक वस्तु को प्रेफर कर लेंगे जिसकी कीमत कम होगी। ऐसे ही अगर हम दूसरा फैक्टर ले जैसे क्वालिटी, अब हम ये कहें कि एक्स प्रोडक्ट की और वाई प्रोडक्ट है, तो एक्स प्रोडक्ट की क्वालिटी दो, एक्स और वाई दोनों समान संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन एक्स प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और वाई की खराब है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक्स को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो फिर हम उदासीनता अवस्था में कहां रहे, इसलिए उसमें क्वालिटी, प्राइस और दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं जो एक इंडिफरेंस कंडीशन से उपभोक्ता को प्रेफर वाली कंडीशन में ले जाएं, इस स्थिति में नहीं रखते हैं। इसलिए इंडिफरेंस कर्व में ये सारे एलिमेंट्स नहीं है। फिर वापस वही बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व में दो कमोडिटीज हैं और दो कमोडिटीज इक्वल सेटिस्फेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट के बीच में उदासीन रहता है, वो किसी एक प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। इससे जो कर्व बनता है उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यहां जैसे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एप्पल है और दूसरा बनाना है। ये इसके दोनों वेरियस ए बी और सी ये सारे पॉइंट्स को बना रहा है और ये बताता है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है एक उपभोक्ता को, इसलिए वो तीनों पॉइंट ए बी और सी के बीच में उदासीन रहता है, क्योंकि हमारे पास उदासीनता वक्र एक ही बना हुआ है। अगर इसको और समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने दो वस्तुएं ली हैं, एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु y। x का मतलब मैंगो और y का मतलब ऑरेंज, ठीक है। और यहां पर ये लिखा है MRS। MRS मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब होता है कि वो दर जिस पर x वस्तु y वस्तु से प्रतिस्थापित होती है। जैसे मैंने ये टेबल में लिया है, कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी है हमारे पास। यहां आप देखेंगे तो ये ई कॉम्बिनेशन है। यहां अगर आप देखेंगे तो एक्स कॉमोडिटी से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है 1 2 3 4 5, और ये वाई कॉमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो 14 12 10 और 8 और 6 है। ये क्वांटिटीज दी है, ये भी क्वांटिटीज है। और यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी जब एक मैंगो को बढ़ाया जाता है तो दो ऑरेंजेस कम हो रही हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि एक वस्तु की जगह हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वस्तु को किस दर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वो दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। इससे हम जो डायग्राम के बनाएंगे वो इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ ए बी सी डी और ई पॉइंट दिए हुए हैं। ये ए बी सी डी ई पॉइंट ऐसे हैं जिस पर उपभोक्ता एक्स वस्तु और वाई वस्तु की समान मात्राओं से समान संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। वो किसी भी एक पॉइंट को प्रेफर नहीं कर पा रहा, क्योंकि ई से और ए में दोनों में ही समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इंडिफरेंस कर्व एक ही पॉइंट पे लेंगे, इसका मतलब यह है कि यहाँ समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में
उपभोक्ता उदासीन रहता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के वो संयोगों को बताता है जिस पर उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। यहाँ ये मैंने जो डायग्राम बताया है, ये डायग्राम आप इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 और इंडिफरेंस कर्व 3, ये इसलिए बताया गया है कि एक इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व भी बन जाते हैं, यानी है इसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस मैप। उसके पास x वस्तु है, y वस्तु है जो समान संतुष्टि दे रहे हैं, तो उपभोक्ता उनमें इंडिफरेंस होता है कि वो किस एक वस्तु को प्राप्त करे। इस स्थिति से निकालने के लिए तीन तरह के इफेक्ट काम में लिए जाते हैं: इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन इफेक्ट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले डिफरेंस कर्व की सबसे पहली जो असम्पशंस है वो है होमोजीनियस एंड डिविजिबल। ये मानकर चला जाता है कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है और छोटी छोटी इकाइयों में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी असम्पशन है रैशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर में ये माना जाता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील है और वो अपने सीमित साधनों से असीमित अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो इतने सारे कॉम्बिनेशंस जो हमने पहले देखे थे ए बी सी डी ई, उसमें से वो कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करेगा जिस पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तीसरी इसकी असम्पशन है ऑर्डिनल अप्रोच, कि यह अप्रोच क्रमवाचक पर आधारित है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को एक क्रम निर्धारित करता है और हमें पता है कि जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मेंटल फिनोमेनन है, मानसिक संतुष्टि। फोर्थ असम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये इस पर बेस्ड है कि एक उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता जाएगा तो उससे मिलने वाली दूसरी वस्तु, जिस वस्तु की वो रेट को बढ़ाता चला जाएगा तो दूसरी वस्तु की जो रेट है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। यानी वो एक वस्तु को बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु को वो उपभोग को कम करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिफ्थ असम्पशन है इसकी नॉलेज ऑफ मार्केट। नॉलेज ऑफ मार्केट में उपभोक्ता को ये पता होता है कि मार्केट के बारे में उसे पूरी जानकारी है, उसे ये पता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी जो है, जो वस्तु है, उसकी कीमत कितनी है। इंडिफरेंस कर्व में दो ही वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को लिया जाता है। ये इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं थी। अब हम इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि उदासीनता वक्र है क्या। हम पहले ये बता चुके हैं कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग है जो समान संतुष्टि या समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये नेगेटिव स्लोप के होते हैं। नेगेटिव स्लोप का मतलब इस तरीके से, ये नेगेटिव स्लोप के हैं। ये नेगेटिव स्लोप के इसी वजह से हैं क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से सीमांत स्थापन दर जो है वो ये यहाँ पर है कि x वस्तु को आपने कम किया और y वस्तु को बढ़ा दिया। ये जो है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इस जगह, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये नेगेटिव स्लोप जो इंडिफरेंस कर्व का है वो इसी वजह से होता है, वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
दूसरी प्रमुख विशेषता इंडिफरेंस कर्व की है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए डायग्राम ये इस तरीके के हैं, इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और दूसरी प्रकार का एक डायग्राम होता है जिसको बोलते हैं, ऐसा अगर कोई डायग्राम होता है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव टू दी ओरिजिन। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे पहली वाली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि एक इंडिफरेंस मैप होता है। इंडिफरेंस मैप यानी दो वस्तुओं के बहुत संयोग होते हैं जो अलग अलग मात्राओं को बताते हैं। इसमें इंडिफरेंस कर्व जैसे ये 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है, इसमें जो सबसे ज्यादा ऊपर है, और सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा है, ये। तो जो इंडिफरेंस कर्व जितना ज्यादा ऊपर होगा वही सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, यहां पर हमारी एक्स कॉमोडिटी है, यहां हमारी वाई कॉमोडिटी है। अगर मैं x की मात्रा इतनी लेता हूं और y की इतनी लेता हूं, सपोज मैं एक ही पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, तो हमारे पास इतनी मात्रा है। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर और एक बड़ा इंडिफरेंस कर्व बना दूं तो वो ये शो करेगा कि x की इतनी मात्रा है और y की इतनी मात्रा। तो उपभोक्ता इस कम वाले पॉइंट पर क्यों रुकेगा? उपभोक्ता चाहेगा कि वो कहां पर जाए, इस वाले पॉइंट पर। तो इसका मतलब है जो जितना ज्यादा ऊपर हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ज्यादा संतुष्टि देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर ज्यादा मात्रा में उपभोक्ता को वस्तुएं प्राप्त होती है। इसलिए वो क्या करेगा, उपभोक्ता जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उसे उतनी ज्यादा मात्रा प्राप्त होगी, इसलिए हायर सेटिस्फेक्शन लेवल भी कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर वाला होगा, ये। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व में नॉट नेसेसरी बी पैरेलल। बी पैरेलल का मतलब ये जरूर नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल ऐसी शेप क्यों, बिल्कुल एकदम समान पैरेलल चल रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी हो सकता है, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा हो सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व मे नॉट बी नेसेसरी बी पैरेलल, वो आवश्यक नहीं है कि वो समानांतर हो। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये कि हम जैसे यहाँ पर एक्स वस्तु है, यहाँ वाई वस्तु है, और इंडिफरेंस कर्व को बना रहे हैं, तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को ऐसे टच नहीं करते, ऐसे कभी भी टच नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे होते हैं, वो किसी भी एंगल को टच नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ एक अजम्पशन और भी है कि एक इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं है। द इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं काटते हैं। इसके अलावा और मान्यता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व में भी सर्कुलर ऑल्सो, यानी जो इसका जो शेप होता है वो एकदम ऐसे बेंगल शेप हो सकता है इंडिफरेंस कर्व का, इस प्रकार से। तो आज हमने पढ़ा कि संतुष्टि क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि के गुण को कहते हैं। उपयोगिता को कैसे मापा जाए, इसके लिए दो तरह की अप्रोच है, पहली कार्डिनल है और दूसरी ऑर्डिनल है। कार्डिनल अप्रोच में हम किसी एक वस्तु की के बारे में बात करते हैं और ये बताते हैं कि किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है उसको हम माप सकते हैं, और वो किस में माप सकते हैं, मुद्रा में। इसके बाद जो दूसरी अप्रोच है वो है ऑर्डिनल अप्रोच, जो हिक्स और एलन की है। वो बताते हैं कि उपयोगिता को मापा तो जा सकता है लेकिन मुद्रा में नहीं, बल्कि हम उसको मुद्रा के बजाय हम क्या करते हैं, एक क्रम निर्धारित करते हैं, जिसकी उपयोगिता ज्यादा है हम उसी वस्तु को प्रेफर वन देते हैं। और हिक्स और एलन ने बताया कि इसके अंदर दो वस्तुएं होती हैं और दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को ये बताता है, संयोगों को बताता है जिनसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए इसका जो डायग्राम होता है, इससे जो डायग्राम बनता है उसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप का होता है,
जैसे ये एक इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ जैसे 1 2 और 3 है। जो सबसे ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा प्रदान करता है। और इसकी हमने कई और अलग विशेषताएं पढ़ी। ये जो आज का जो टॉपिक था ये बेसिकली थोड़ा बहुत समझने के लिए है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो सबसे पहले हमने इनकम इंडिफरेंस कर्व को क्लियर कर लिया है कि वो क्या है और हम वहाँ क्यों पढ़ा जाता है। इसके बाद हम ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां पर उपभोक्ता को इस इंडिफरेंस की कंडीशन से निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन। हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, इसके बाद उपभोक्ता का संतुलन रहेगा कल, और उसके बाद हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।